हेलो फ्रेंड्स। देखिए प्री बीएड ये 2022 का सिलेबस है। ठीक है, 2023 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसका भी सिलेबस सेम ही होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आता है। देखिए प्री बीएड में टोटल 5 सेक्शंस में बटे हुए हैं सिलेबस। टोटल 5 सेक्शन है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। 5 सेक्शंस में बटा हुआ है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ पांचों सेक्शंस को। जो फर्स्ट सेक्शन है वो है रीजनिंग। रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। ये रीजनिंग, इससे 30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 30 अंक के 30 क्वेश्चन आएंगे। जो सेकंड है वो है सामान्य ज्ञान, इसको हम लोग बोलते हैं जीएस। अब जीएस का सिलेबस काफी लेंदी होता है, ये देख सकते हो आप लोग। इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। जीएस से आएंगे 20 क्वेश्चन 20 अंक के, जीएस से। थर्ड है रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड को बोलते हैं शिक्षण अभिरुचि हिंदी में। टीचिंग एप्टीट्यूड को शिक्षण अभिरुचि, ये भी आएगा 30 मार्क्स का। ये भी हो जाएगा 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद फोर्थ जो है वो है हिंदी, हिंदी ग्रामर। इससे आते हैं 10 क्वेश्चन। फिफ्थ जो है वो हो गया इंग्लिश। इंग्लिश से भी आएंगे 10 क्वेश्चन। अब टोटल सम अप कर लो, 30 20 50, 30 80 90 100, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं? टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक, अब इस पे ये हो गया। ये 5 जो पोर्शन है, 5 जो 5 खंड है, ये 5 खंड हो गए। अब इस 5 खंड को हम लोग डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले यहां पर देखो, ये जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग और ये टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों मिला के हो जाता है 60 अंक का। 60%, मतलब 100 में 60% ये दो खंड से आ रहा है। रीजनिंग है जो बहुत टफ पूछता है प्रीवियड का एंट्रेंस में, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सीखने वाला चीज है, ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे जिंदगी में। रीजनिंग कहीं ना कहीं आप देखे होंगे जीएस स्कूल में, 5th 6th 7th 8th 9th 10th के जो जीएस होते हैं वही आता है। हिंदी भी आपने पढ़ा है, इंग्लिश में भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये एकदम नया होगा आपके लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब रही बात इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, है ना? कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, ये थोड़ा आपके मन में डाउट होगा। इसका नोटिफिकेशन आएगा, यहां लिख देता हूं। ये एग्जाम लास्ट ईयर तो जून में हुआ था, और इसी के आसपास होगा। जून जून 2022 में ये हुआ था इसका एंट्रेंस एग्जाम। इसी के आसपास इसको मान लो आप, मई से जून के बीच में, मई से जून के बीच में 2023 में इसका एग्जाम हो जाएगा, होगा। ये इस दिन परीक्षा की तिथि होगी इस दिन। ये परीक्षा का टेंटेटिव मंथ है। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? इसका नोटिफिकेशन जो है, अभी आज 1 मार्च है, अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको लगभग 30 to 45 डेज के आसपास मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आज 1 मार्च है, तो अगर मैं मई को भी गिनूं, मार्च फिर अप्रैल मई जून, तो लगभग आपके पास 2 से 3 महीना, मतलब ज्यादा ज्यादा 60 to 90 डेज बचे हैं एग्जाम के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहां तक मुझे याद आ रहा है, छत्तीसगढ़ में केवल 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस, शायद 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, अभी बढ़ गया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन बीएड के लिए
जहां तक मेरे को याद आ रहा है कि केवल 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें से एक बिलासपुर में है, एक रायपुर में है और एक शायद कहीं और है, भिलाई या फिर कहीं पर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, या बढ़ गया होगा संख्या तो नहीं पता, लेकिन 2-3 साल पहले तो केवल 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। ठीक। हर साल अप्लाई बहुत लोग करते हैं, बहुत। प्राइवेट कॉलेज तो बहुत सारे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के एक ये फायदा है कि यहाँ पर जो कॉलेज की फीस होती है वो 6 से 8 हजार के आसपास होती है साल का। ठीक है, मतलब 2 साल का हो जाएगा 12 से 16 हजार के बीच। 2 साल का आपका पूरा जो कोर्स है बीएड का वो कंप्लीट हो जाएगा 12 से 16 हजार में, मात्र 12 से 16 हजार में। प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 40 से 45 हजार पर ईयर के आसपास का। ठीक है, 40 से 45 हजार पर ईयर, मतलब 80 से 90 हजार, नियरली अबाउट मान ले तो 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास पड़ेगा प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो यही मेजर डिफरेंस है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का। फायदा यही है कि आपके पास जो फीस का जो दिक्कत है वो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो। अब इसके अलावा और एंट्रेंस में कंपटीशन इतना है कि लास्ट ईयर लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस भी नहीं मिले थे पास में, आसपास के दूर दूर मिल रहे थे। तो गवर्नमेंट कॉलेज उनको ही मिलेगा जिनकी रैंक थोड़ी ठीक ठाक होगी, केवल मैंने बताया ना बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेजेस है। सो अभी जो 3 महीने बचे हैं आपके पास, ये लगभग जो 3 मंथ बचे हैं, इस 3 मंथ में कोशिश करिए रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस पढ़ सकते तो पढ़ो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, मेरे कुछ पुराने वीडियोस होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, उसको देखो। कुछ वीडियोस में और अपलोड कर दूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड के, और यहां से आप प्रिपरेशन करने का प्रयास करो क्योंकि समय कम है। ठीक है, इसलिए मैं आज ही ये वीडियो बना दिए हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद समय बहुत कम बचेगा, और तो इसलिए आपके पास समय तो बहुत कम है। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए वो अभी से क्या करो, मेहनत करो। अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। पहला है रीजनिंग, ये आपको दिख रहा है, सामान्य मानसिक योग्यता। अब सामान्य मानसिक योग्यता में क्या क्या आ रहा है, तर्क करना है, संबंध देखना, एनालॉजी हो गया, आंकिक योग्यता। ठीक है, रीजनिंग के मैं पेपर ही दिखा दूंगा रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्री बीएड में मैथ्स नहीं आता। ठीक है, तो इसमें मैथ्स नहीं आता, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए रीजनिंग का सिलेबस तो हो गया। रीजनिंग क्या होता है इसका पेपर दिखा दूंगा मैं, समझ में आ जाएगा कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या होते हैं। फिर आता है सामान्य ज्ञान, इसको हम लोग बोलते हैं जीएस या जीके बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बटा हुआ है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जो सिविक्स बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान या नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, और ये है भूगोल, ज्योग्राफी, सामान्य विज्ञान, और है छठवां जो है खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा। ये जो है, ये जो 6 के 6 खंड है ये आते हैं जीके के अंदर में, और 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ये समझ में आ गया, और ये बहुत बड़ा सिलेबस है। जीके पढ़ने में ही लग जाता है 5 से 6 महीना, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 1 साल भर लगेगा, इतना कुछ होता है। तो आप शॉर्ट में लूसेंट की बुक से पढ़ना। लूसेंट एक ब्लू कलर की बुक आती है, मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग। टेलीग्राम में आपको अपलोड कर दूंगा बुक, वहां से आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, या चाहो तो बुक परचेस करके पढ़ सकते हो। लूसेंट की बुक से जीके कवर हो जाएगा 20 मार्क्स का। फिर आता है शिक्षण अभिरुचि, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। शिक्षण अभिरुचि, अब देखिए शिक्षण अभिरुचि को ही टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। ये आपके लिए एकदम नया होने वाला है। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये एकदम नया होगा आपके लिए। एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आ रहा है, ये बेसिकली ये जो चीज है ना, इसको आप बीएड में पढ़ोगे 2 साल, इसके अंदर डीप में जाके। अभी नॉर्मल सा चीज है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन सी अपन मेथड का यूज करते हैं, ग्रुप में पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाएंगे। अगर बच्चे को कोई डाउट आ रहा है, जैसे बच्चे बहुत टाइप के होते हैं, स्टूडेंट्स के बहुत सारे टाइप आप पढ़ोगे बीएड में, कि एक होते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट जो एक बार पढ़ाने में सीख जाएगा, एक होता है पिछड़े हुए स्टूडेंट
जिनको कई बार आपको मेहनत करना पड़ सकता है। एक होते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको इसमें पढ़ना है कि ये टीचिंग मेथड्स में क्या क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड में, बस यही चीजें हैं। इसका भी एक दो वीडियो आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप वीडियो देख लेना, पीछे यूट्यूब में अपलोडेड है। फिर उसके बाद है हिंदी। समान हिंदी से 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। पहले ये 15 अंक का आता था, अब ये 10 अंक का आया था लास्ट ईयर। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का होता था, लास्ट ईयर ये 30 मार्क्स का था, मतलब सेकंड लास्ट ईयर भी 30 मार्क्स का था, उससे पहले ये 20 मार्क्स का हुआ करता था। 15-15 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश आते थे। इसको सेकंड लास्ट ईयर चेंज कर दिया गया कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आ रहा है अब 30 अंक का, और हिंदी जो पहले 15 अंक का था उसको कर दिया गया 10 अंक का। सिमिलरली जो इंग्लिश था वो भी 15 मार्क्स का था, उसको भी कर दिया गया है 10 मार्क्स का। तो ये हिंदी है। हिंदी में वही ग्रामर्स है जो आपने स्कूल में पढ़ा और कॉलेज की ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, वही ग्रामर है। वर्ण विचार है, मतलब स्वर व्यंजन ये सब, अक्षर वर्तनी लिंग उपवचन इसमें आ जाएंगे। शब्द रचना में उपसर्ग प्रत्यय समास ये सब है। ये हिंदी का आप सिलेबस देख लेना। मुहावरे लोकोक्ति एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी एक बार फाइनल नोटिफिकेशन आने दो, फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं एक बार पूरे नोटिफिकेशन को उठा के देखूंगा। तो ये इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में देखना, जनरल इंग्लिश में भी 10 मार्क्स का है। इसमें सेंटेंस है, टेंस है, वॉइसेस है, वॉइस नरेशन है। ये वही है जो आपने स्कूल और कॉलेज के दौरान पढ़ा था। ये ग्रामर सेक्शन में। वोकेबलरी में फिर वही आ जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स ये सब आ जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रीफिक्स सफिक्स है, ये सब आ जाएगा। स्पेलिंग्स है। फिर रीडिंग कंपोजिशन से भी क्वेश्चन है, और राइटिंग से भी, और इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, 10 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो ये हो गया आपका बीएड प्री बीएड का कंसेप्ट, क्या सिलेबस है। पैटर्न, एक बार पैटर्न के लिए क्या करना, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में कुछ पेपर्स मैंने अपलोड किए, कुछ टेस्ट पेपर अपलोडेड है, थोड़ा सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब में भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं इससे रिलेटेड, वो भी देख लेना। और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। चलिए, तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी यही सिलेबस था। जो भी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा मन में तो आप पूछ सकते हो। एक बार ये फाइनल और देख लो। ये वाला रीजनिंग से 30 आ रहा है, जीएस से 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30, सबसे मैक्सिमम यही दो है, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों मिला के 60% हो जा रहा है। बाकी हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश जिनका इंग्लिश मीडियम है वो आसानी से इसको कर लोगे, लेकिन जिसका हिंदी मीडियम है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको ये करने में दिक्कत होगा। ठीक है, और इसका कोई खासा वेटेज भी नहीं है, 10% का वेटेज है। अगर आप तुक्का भी मारोगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, अगर आप तुक्का भी मारते हो तो आप 10 में से 4 से 5 तो कर ही लोगे तुक्का भी मार के। तो स्पेशली इस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप देख लो, आपको जिस सब्जेक्ट में अच्छे से करना है आप करो, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन इंग्लिश के लिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अलग से कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बस ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग करो। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।